तो आज हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 6 जो कि कविता वाला सेक्शन है जिसका नाम है जनतंत्र का जन्म, जिसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। इस चैप्टर से अभी तक बिहार बोर्ड में कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव बना हुआ है उस ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ऐसी कौन कौन सी ऑब्जेक्टिव्स है जो इस चैप्टर से अभी तक पूछी गई है बिहार बोर्ड में। तो शुरुआत करते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव नंबर 1 से। देखते हैं ऑब्जेक्टिव नंबर 1 को। पहला ऑब्जेक्टिव कहता है मिट्टी की अबोध मूर्तें। मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन हैं? तो इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि मिट्टी की अबोध मूर्त जो है इसमें जनता को कहा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक चीज आप गौर करेंगे, जितना भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चंस के अंत में एक सन लिखा गया है। ये सन ये बताता है, ये इसमें ये बताता है कि इस क्वेश्चन को जो है बिहार बोर्ड में 2019 में पूछा गया था। तो जितना भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं इस चैप्टर को लेकर, सब में जो है लास्ट में इसबी को जरूर लिखा गया है। ये बताया गया है, इंडिकेट किया गया है कि इस क्वेश्चंस को आखिर कब बिहार बोर्ड में पूछा गया था। रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो है जिले में हुआ था, मतलब किस जिले में हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर जो का जन्म जो है बिहार के बेगूसराय जिले में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव नंबर 3 देखने का प्रयास करते हैं। तीसरी ऑब्जेक्टिव को देखते हैं क्या कहता है। तीसरा ऑब्जेक्टिव है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ। इस क्वेश्चन को पूछा गया है 2019 में। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ, तो रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है जनतंत्र का जन्म। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। यह पंक्ति है, मतलब इस पंक्ति को कहाँ से लिया गया है? तो यह पंक्ति है रामधारी सिंह दिनकर के, और इस पंक्ति को लिखा गया है जनतंत्र का जन्म। जब इस कविता को हम लोग पढ़ेंगे, उसी कविता की जो है यह पंक्ति है, और इस कविता को लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है? तो जनतंत्र के जन्म कविता के जो कवि हैं उस कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर, और रामधारी सिंह दिनकर को जो है राष्ट्र कवि, राष्ट्र कवि भी कहा जाता है, अर्थात हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 6। ऑब्जेक्टिव नंबर 6, दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था? इस क्वेश्चन को 2 बार बिहार बोर्ड में पूछा गया है, 2018 में और 2020 में। तो उर्वशी इनकी रचना है। उर्वशी के लिए दिनकर जी को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दिनकर जी कवि के साथ साथ क्या थे? तो दिनकर जी की अगर हम बात करें तो कवि के साथ साथ जो है ये गद्यकार भी थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? तो रामधारी सिंह दिनकर जो है बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव,
याद रखेंगे। रामधारी सिंह दिनकर जो है बिहार के रहने वाले थे, ऑप्शन नंबर डी। बिहार के में एक जिला है बेगूसराय, बेगूसराय में एक जगह है सिमरिया, उसी सिमरिया जगह के जो है रामधारी सिंह दिनकर रहने वाले थे, जिनको हम लोग राष्ट्रकवि के नाम से भी जानते हैं। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, किस कविता की पंक्ति है? इस क्वेश्चन को पूछा गया था 2022 में। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, किस कविता की पंक्ति है? तो जनतंत्र के जन्म कविता को जो पढ़ेंगे तो ये लाइन उसमें मिलता है। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला ऑब्जेक्टिव है, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने की ताज पहन इठलाती है, किस कविता की पंक्ति है? इसको पूछा गया था दो बार जो है, यहाँ सन एक छूटा हुआ है, एक 2022 में, एक शायद यहाँ मिस प्रिंटिंग है। दो बार इसको भी पूछा गया है। यह पंक्ति है जनतंत्र का जन्म, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? तो दिनकर के काव्य का मूल स्वर है ओज एवं राष्ट्रीय चेतना का उदय। ओज एवं राष्ट्रीय चेतना का उदय जो है दिनकर जी का जो है मूल स्वर है। अगले ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं? कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं? इस क्वेश्चन को पूछा गया था 2022 में। तो कवि दिनकर जो है जनता के जनता के लिए जो है सिंहासन खाली करने की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर 4। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कवि दिनकर के अनुसार कौन सोने का ताज पहनकर इठला रही है? कवि दिनकर के अनुसार कौन सोने का ताज पहनकर इठला रही है? तो देश की मिट्टी जो है सोने का ताज पहनकर इठला रही है, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन कविता भारत में जनतंत्र के उदय का जयघोष है? निम्न में से कौन सी कविता जो है भारत में जनतंत्र के उदय का जयघोष है? तो जनतंत्र का जन्म जो कि राष्ट्रकवि दिनकर के द्वारा लिखा गया है, और राष्ट्रकवि दिनकर जो है हमारे बिहार से ही है। बिहार के बेगूसराय जिले में एक जगह है सिमरिया, सिमरिया जगह से ये आते हैं, बिहार के ही हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है जनतंत्र का जन्म, यहाँ से इसको लिया गया है, यानी कि जनता के उदय का जयघोष जो है इसी चैप्टर में हुआ है, जनतंत्र का जन्म, ऑप्शन नंबर 4। निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? तो पूरी रचना को देखें हम, पल्लव, युगान, चिदंबरा, ये सब के सब सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। हुंकार जो रचना है ऑप्शन नंबर 4, ये हुंकार ऑप्शन नंबर 4 रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। इस क्वेश्चन को भी जो है 2023 में बिहार बोर्ड ने पूछ लिया था। अगले ऑब्जेक्टिव को हम लोग देखते हैं, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था? रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम था रवि सिंह, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर है। और इनकी माता थी मनरूप देवी,
मनरूप देवी, ये भी याद रखेंगे। पिता थे इनके रवि सिंह और माता थी मनरूप देवी। ऑप्शन नंबर 2 जो है यानी कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन राष्ट्र कवि हैं? इस क्वेश्चन को भी पूछा गया है 2024 में। तो आगे जी, कुंवर नारायण, बीरेन डंगवाल, रामधारी सिंह दिनकर, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 4। ये लोग नहीं है। राष्ट्र कवि कहा जाता है रामधारी सिंह दिनकर को। ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो है सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर किस वाद के प्रमुख कवि हैं? रामधारी सिंह दिनकर जो है उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि हैं। ऑप्शन नंबर सी। रुक जाओ, हो जाएगा। रामधारी सिंह, अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो है 1908 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने इस चैप्टर में कुल 20 क्वेश्चन को देखा है। और ये 20 क्वेश्चन जो है अभी तक कभी ना कभी किसी न किसी साल में बिहार बोर्ड के द्वारा जो है एग्जाम में पूछा गया है। तो 20 क्वेश्चंस इस चैप्टर से जो अभी तक बिहार बोर्ड के द्वारा पूछे गए थे वो सारा क्वेश्चन इसमें डाल दिया गया है। जो 26 में एग्जाम देने वाले जो 10th क्लास के विद्यार्थी हैं, ये क्वेश्चन के लिए काफी उपयोगी है। रिवीजन करके जाएंगे, 2-4 क्वेश्चन यहाँ से जरूर आ जाएगा। तब तक हम लोग फिर प्रयास करेंगे अगले चैप्टर को अगले वीडियो में जो है लेकर आए। थैंक यू। हो गया। चलो ले चलो, उसको देखा जाएगा।